नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आंदोलन कर रहे किसान 42 दिन से सड़क पर बैठे हैं। सरकार के साथ अगली बातचीत 8 तारीख को होने वाली है। उम्मीद है कि इस बातचीत में समाधान जरूर निकलेगा, पर कुछ लोग लगातार इस बातचीत में रोड़ा अटका रहे हैं। ये हर वक्त ये आंदोलन की आग को और भड़काना चाहते हैं। इनके लिए किसान इंसान नहीं है दोस्तों, बस एक मुद्दा है। दोस्तों, मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि जो लोग इस आंदोलन में आग लगा रहे हैं उन लोगों को पहचानना होगा। ये सिर्फ आग भड़काना जानते हैं, इसे बुझा पाना इनके बस का नहीं है। ये वही लोग हैं जो किसानों की दुर्दशा की वजह हैं। बीते 70 साल में अगर इन लोगों ने किसानों के बारे में जरा सा भी चिंता उन्होंने की होती तो आज किसानों की यह हालत नहीं होती। जरा सोचिए, आज आजादी के 70 साल बाद भी किसानों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी किसानों को एमएसपी के भरोसे क्यों रहना पड़ रहा है। किसकी नीतियां किसानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। क्या ये वाड्रा कांग्रेस वाले नहीं समझते हैं? क्या अंतोनिया दी माइनो की कांग्रेस को नहीं पता है कि उनकी गलत नीतियों की वजह से किसान आज तक गरीबी से ऊपर नहीं आ पाया है? दोस्तों, ये बातें सभी जानते हैं, पर इस वक्त सब किसानों को मुद्दे को हवा, जो एक किसानों के मुद्दे को हवा देने में लगे हैं। और आज वाड्रा कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस रैली में ट्रैक्टर कम और बड़ी बड़ी गाड़ियां ज्यादा है। अपनी इन्हीं हरकतों से ये लोग खुद एक्सपोज हो रहे हैं हर दिन। अब तो पूरे देश को समझ आ गई है कि ये लोग किसानों के नाम पर सिर्फ पाखंड और दिखावा करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें आईना दिखाया। कहा कि पिछले 6 साल में किसानों की जो प्रगति हुई है, अगर ऐसी ही प्रगति पिछले 70 साल में होती तो आज किसान इस हाल में नहीं होता। आज प्रधानमंत्री को अलग से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य नहीं रखना पड़ता। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की इस बात से मैं भी सहमत हूं कि पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जितना किया है उतना किसी और ने नहीं किया है, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की है। किसानों पर आय स्वाभिमान आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। किसानों के लिए नया कानून लेकर आए। यह ऐसा कानून है जिससे देश के छोटे किसानों का सबसे बड़ा फायदा होगा। इस देश में 80% किसान छोटी खेती वाले हैं, बड़े किसान नहीं हैं, बड़े आमदनी वाले करने वाले किसान नहीं हैं। उनके लिए आज तक कोई नहीं सोचता था, पर पहली बार सरकार के कानून में इन छोटे किसानों के बारे में सोचा गया है। बड़ी बड़ी लॉबी होती है, बड़े बड़े ट्रैक्टर वाले, बहुत पैसे वाले किसान भी होते हैं, उनके लिए लोग सोचते हैं, मगर आज तक छोटे किसानों के बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा। उनकी हालत बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है दोस्तों, पहली बार। पर यह बातें विपक्ष के नेताओं को बर्दाश्त ही नहीं होती। वाड्रा कांग्रेस को लग रहा है कि जिस रिपोर्ट पर उनकी सरकार 11 सालों तक वो बैठी रही, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी जल्दी कैसे लागू कर दिया। इसीलिए अब ये लोग बैठकर कानून पर झूठ फैला रहे हैं, आंदोलन भड़का रहे हैं। ये लोग विपक्ष में बैठकर कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं सोच सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आग लगाना, हंगामा करना जानते हैं।
और दोस्तों ये बात मैं आज नहीं 1.5 महीने से कह रहा हूं। जब उकसाते थे दूसरे चैनल वाले तो मैं तब भी ये बात कहता था, आज भी कह रहा हूं। और आज इसलिए पूछता हूं मैं, और मेरे साथ आप भी पूछिए आज खुलकर, और पूछता है सारा भारत के किसानों को भड़काकर, अपनी सियासत चमकाने का खेल कब तक चलता रहेगा? और पूछता है भारत आज कि कब तक, आखिर कब तक ये देश भोले भाले किसानों को गुमराह होता देखता रहेगा? और पूछता है भारत की ब्लैकमेल करने वाले जो लोग हैं, ब्लैकमेल करने वाली राजनीति कब तक झेलता रहेगा ये देश? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि आंदोलन के नाम पर आग लगाने वाले आग बुझा पाएंगे क्या? यह सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप किसी को जानते हैं जो इस वक्त आग लगा रहे हैं, उनको जाके पूछिए कि पूछता है भारत, आंदोलन के नाम पर आग लगाने वाले आग बुझा भी पाएंगे क्या? यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। 42वां दिन निदान के इंतजार में किसान सड़क पर हैं। इन दिनों जंग इस बात पर छिड़ी है कि किसानों के इस हाल का जिम्मेदार कौन है। जिन लोगों ने आज तक किसानों को सिर्फ वोट बैंक बनाए रखा, वो भी आज किसानों के हमदर्द होने का दिखावा कर रहे हैं। बरसात का सामना करते हुए, ओला का सामना करते हुए धरती का भगवान अन्नदाता अगर सड़कों पर पड़ा है तो उसके लिए अगर कोई दोषी है, कोई जिम्मेदार है तो मोदी सरकार। अगर पिछले 6 वर्षों के दौरान हुई प्रगति उन 70 वर्षों में भी हुई होती तो संभवतः इस देश में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को ये लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नहीं मजबूर होना पड़ता कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। विपक्ष के लिए किसानों का आंदोलन सिर्फ सियासी फायदा उठाने का मुद्दा भर है। ये बात आज एक बार फिर साबित हो गई। किसानों ने तो ऐलान किया है कि अगर बात नहीं बनी तो वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह आज ही बड़ी और महंगी गाड़ियों के काफिले के बीच करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर लेकर निकल गए। असल में कांग्रेस भी किसानों के मुद्दे को अपनाने के लिए तड़प रही है, पर किसान नेता उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे। उन्हें सरकार से बातचीत पर ज्यादा भरोसा है। 8 जनवरी को लेकर कुछ उम्मीद है कि नहीं? अब पता नहीं, चलेंगे, बात करेंगे, उनसे देखेंगे। ट्रैक्टर मार्च जो 26 जनवरी को होगा, किस तरह से आप लोग प्लान कर रहे हैं, कैसे करेंगे? एक जाकी सरकारी रहेगी और 100 ट्रैक्टर उसके पीछे रहेंगे। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द समस्या का निदान निकले, किसान खुश होकर घर लौटें। इस मौसम में कोई नहीं चाहता कि किसान सड़क पर बैठे। जो किसान कृषि सुधार बिलों के समर्थन में आते हैं, हम उन्हें भी मिलते हैं। जो विरोध में है उनसे भी चर्चा सरकार निरंतर कर रही है, और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। कष्ट भी है, दुख भी है, हमारी संवेदना भी है कि ये जो लोग मरे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जिस प्रकार के बहकावे के कारण से सारा आंदोलन चल रहा है, इस बहकावे में जो लोग आए हैं, मेरा उन संगठनों से, उन पार्टियों से निवेदन है कि लोगों को बहकाएं नहीं, और जल्दी इसका जो निदान है वो होना चाहिए। निदान होता है तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। 8 जनवरी की बातचीत से उम्मीद सभी लगाए हैं, किसान भी और सरकार भी, पर बीच में विपक्ष का रोड़ा है। उनके लिए किसान इंसान नहीं, एक मुद्दा भर है। पर सवाल आज यही है कि जिस आग से विपक्ष खेल रहा है, क्या वो उस आग को बुझा पाएगा? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज डॉक्टर संबित पात्रा हैं, तो राकेश टिकैत भी हैं, अवनी जे अवस्थी हैं तो पप्पू यादव भी हैं, संजय सराफ हैं तो ठाकुर अभिषेक सोम भी हैं, और शिवम त्यागी हैं तो प्रेम कुमार भी हैं। तो पप्पू जी, आपसे शुरुआत करता हूं। संबित पात्रा के साथ आइए और हो जाए आप दोनों के बीच में टक्कर। सवाल बहुत ही आसान है। आज मैं इन लोगों से, पप्पू यादव जैसे लोगों से, भड़काने वाले लोगों से, टुकड़े टुकड़े गैंग से, शाहीन बाग के समर्थकों से
ट्रैक्टर रैली करने वालों से और भारत की जनता से पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज आंदोलन की आड़ में आग भड़का रहे हैं, क्या उनमें इतनी क्षमता है कि वो आग बुझा पाएंगे? फिर से दोहराता हूं, पप्पू जी जो आग भड़काने में नंबर 1 एक्सपर्ट हैं इस देश के, पप्पू जी जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में एक ऐसा उदाहरण दीजिए जब आपने आग भड़काई नहीं, आग बुझाई। बताइए, मुझे पूछता है भारत। अर्नब जी लॉकडाउन में आपने 16 करोड़ रुपया मजदूरों को नहीं दिया, आपने लूटा आप लोगों ने। जी पप्पू जी, आप पानी में लोगों को बचाए नहीं थे, पानी में हमने बचाया, हम लोगों के बीच में थे। 18 जिले में हमने गया, भड़काते आप हैं, भड़काने का काम करते हैं ये चैनल वाले लोग। ये हमेशा जात पात, अभी उन्नाव में क्या हुआ, क्या हुआ उन्नाव में, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। कांग्रेस गलत है तो हम उसको सही नहीं कहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी के बीच आप किसान को नहीं बोल सकते। लगता है दोस्तों, नहीं, बहुत क्लियर है भाई। आपसे मैं जानना चाहता हूं, लगता है मेरे सवाल के तीर इनके मन मस्तिष्क में जाके इसने देते हैं। मेरे सवाल के तीर ने आपको चूर चूर कर दिया। अदानी के साथ जो भी मेरे सवाल ने आपको चूर चूर कर दिया। और यहाँ 2 साल पहले मांगे दाल को चिल्लाइए मत, आप चूर चूर हो गए एक सवाल से। वाह, एक सवाल में चूर चूर हो गए भाई साहब। आप एक सवाल में पप्पू यादव हो गए चूर 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 हो गए। खेल नहीं है, किसान को कोई नहीं बरकरार। सर्कस का खेल लग रहा है आपको। मैंने कहा कि अपने जीवन में एक बार बताइए जब अपने आग भड़काई नहीं, आग बुझाई। आप बीजेपी से आपने आग कब बुझाई? आप बताइए, इतनी तो आदत है, आग लगाओ और भाग जाओ। आप याद करिए कोरोना वायरस, आग लगाओ और भाग जाओ, यही आपकी राजनीति है। मैं कह रहा हूं लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है पप्पू यादव जी, चलने वाला नहीं है। डुबोती है। बहुत कष्ट हो गया आपको मेरे एक सवाल से। किसान राजनीति करने, हम आपको आग भड़काने नहीं देंगे पप्पू यादव जी, सुन लीजिए। क्या हुआ अकाली दल का, क्या हुआ AMDMK का? आप किसान हैं, आप कब से किसान बने? वो भी थे। आप किसानों के और से कैसे बात कर रहे हैं? किसान है। आप कौन सी खेती करते हैं? आप तो राजनीति की खेती करते हैं। किसान है। आप आग भड़काने की खेती करते हैं। किसान है। आप कौन सी खेती करते हैं? किसान सबसे बड़ा। शाहीन बाग में कौन थे वहां पे जामिया के बाहर भड़काने वाले? आप थे ना? आप ही थे ना जामिया में जाके लोगों को भड़काने वाले? आपको 9,000 आप ही थे कि नहीं? बताइए मुझे, पूछता है भारत। चैनल में आप इतने बड़े चैनल के मालिक कैसे बन गए? अरे मैंने कभी कहा मैं किसान हूं, मगर आप तो कहते हैं ना। मैंने कभी बोला आज तक कि अर्नब गोस्वामी किसान है? किसान हूं। मैंने अपने आप को किसान बोला? पप्पू, मैं तो पत्रकार हूं भाई। 9,000 बीघा मैं जो हूं वो हूं, मगर आप जो कहते हैं आप हैं, आप नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूं। आप छोड़िए, जमीन हो सकती है आपके पास, मगर आप किसान नहीं है। कागज आप किसान नहीं है। आप कौन सी किसान करते हैं? आप तय करिएगा मेरे इलाके के कौन से किसान, कौन से किस तरह के किसान हैं आप? दुनिया की सारी चीज करते हैं। संबित पात्र आगे डिबेट पे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में दोस्तों राहुल गांधी ने घूम घूम कर किसानों को भड़काया था, पर कोई हल नहीं दे पाए थे। कभी जीवन में कोई हल दिखाया आपने? हल ना देते हैं ना उठाते हैं आप। सबको एक घाटी में कभी ना हल उठाई है ना कभी हल दी है आपने। संबित पात्रा हो जाए टक्कर, आज पूछता है भारत में। आप बात करिए विदेश। पप्पू जी भड़क गए। पप्पू जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा पप्पू जी हिल गए। मैं पप्पू जी से कोई टक्कर नहीं करना चाहता हूँ। पप्पू जी टेंशन आ गए, टेंशन में आ गए। अलाउ करिए पप्पू जी। पप्पू जी आप अलाउ करिए आप मुझे। मैं आपको पूरा सुना और मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, और मैं आप किसान है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अब मुझे बोलने दीजिए। संबित और पप्पू यादव के बीच में डिबेट होगी दोस्तों। मैं अभी बोलने वाला। हाँ,
हाँ, अब पप्पू जी था, सुन लीजिए, मैं कुछ सवाल पूछूंगा और पप्पू जी चूंकि किसान है तो मैं आशा करता हूं कि पप्पू जी इन सवालों का जवाब देंगे। एक गंभीर डिबेट होगा। पप्पू जी मैं 10 सवाल पूछूंगा 10 सेकंड के अंदर, उसके बाद आप 20 सेकंड लीजिए, जवाब दीजिएगा। पप्पू जी, देश में वो कौन व्यक्ति है, कौन सरकार है जिसने 13 करोड़ लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जिसने 100% नीम कोटेड यूरिया दिया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जिसने पीएम फसल बीमा योजना दिया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जिसने पीएम कृषि सिंचाई योजना दी और 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जिसने 150% एमएसपी को बढ़ा दिया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जिसने किसान क्रेडिट को 11 लाख करोड़ पे लाके खड़ा किया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी सरकार थी जो पहले जो बजटरी एलोकेशन किसानों के लिए था वो 1,21,000 करोड़ का था, टक्कर हो रही है दोस्तों, 2,11,000 करोड़ अर्थात डबल कर दिया। पप्पू जी, कौन सी सरकार थी जिसने इस देश टक्कर हो रही है, पूछता है भारत में दोस्तों, उत्पादन किया पल्सेस अर्थात दलहन को लेकर? पहले जो है 7:16 टक्कर पप्पू यादव और संबित के बीच टन का दलहन बफर स्टॉक था। अब पप्पू जी 20.64 लाख टन का दलहन जो है बफर स्टॉक है। पप्पू जी, कौन सी सरकार है जिसने मिल्क उत्पादन, दुग्ध उत्पादन देश में 18.81% बढ़ा दिया? पप्पू जी, इस देश में कौन सी ऐसी सरकार थी जिसने ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न का प्रोडक्शन 279.51 मिलियन टन अर्थात सर्वाधिक खाद्य अन्य प्रोडक्शन किया? पप्पू जी, अब हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट वाले पप्पू जी हैं, आप इंटेलिजेंट वाले पप्पू जी हैं, दूसरे वाले पप्पू जी मिलान गए हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी सरकार ने ऐसा किया है? 2020-21 में आपने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय, टक्कर हो रही है, टक्कर संबित और पप्पू के बीच में। 500 करोड़ कर दिया, 1,000 करोड़ रुपया कटौती कर ली। 2019-20 में उर्वरक के लिए 69,900। अरे छोड़िए पप्पू जी, के लिए 53, पप्पू जी छोड़िए, पप्पू जी हार गए आप आज की डिबेट। 7:17 मैं ऐलान कर रहा हूँ, पप्पू यादव आज डिबेट हार गए। पप्पू जी हार गए डिबेट। पप्पू जी का मैं बहुत पूछता है भारत में टक्कर में पप्पू जी पीछे हैं, संबित पात्र आगे हैं। सवाल मेरा अभी अगला आने वाला है, 5 सेकंड में एक और सवाल मेरा अगला आने वाला है। पप्पू जी 5 सेकंड का सवाल, पप्पू जी 5 सेकंड का सवाल जारी किए। संबित पात्र हाथ जोड़कर पप्पू यादव को कुछ कह रहे हैं, मेरा सवाल अगला आने वाला है। पप्पू जी आप बैकफुट पर हैं। पप्पू जी आप डिफेंसिव बैटिंग कर रहे हैं, आप नहीं बोल पा रहे हैं। पप्पू जी अरे ओ पप्पू जी जमीनी स्तर पे पप्पू जी मेरी बात सुनिए, जानते हैं पप्पू जी आप लोगों ने सीए और एनआरसी पर मुसलमानों को भड़काया, खरीदारी दिल्ली में दंगे तक हुए आप जैसे लोगों के कारण, 69% बिहार पर ये लोग बैठकर तमाशा देखते रहे। आपको तमाशा दिखेगा, हम तमाशा देखेंगे। आप आग भड़काएंगे, हम तमाशा देखेंगे। शिवम आ रहे डिबेट पर। 1 मिनट, संजय सराफ भी आना चाहते हैं, खुलकर डिबेट हो जाए। संजय सराफ आगे डिबेट में। मैं इन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप लोग पॉजिटिव राजनीति क्यों नहीं कर पाते, हमेशा नकारात्मक और नेगेटिव राजनीति क्यों करते हैं, बताइए मुझे, पूछता है भारत। अर्नब, आप इतनी बार पप्पू जी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि मिलान हाँ जी आ गए। आप और संबित जी मिलकर इतनी बार पप्पू जी बोले, ऐसा लगा कि मिलान से कोई आ गया। खैर नहीं आए। वो 2 तरह के पप्पू हैं, किन लोगों का नाम पप्पू है और दूसरे लोग पप्पू है। सब पप्पू यादव के साथ डिबेट, पप्पू यादव आप आगे डिबेट पे भड़के हुए हैं, तो वो सबको भड़काते हैं, आज हमने उनको भड़काया। सुनिए, अच्छी बात है पप्पू जी, आप भड़क गए। दूसरों को हमेशा भड़काते हैं ना, आग लगाते हैं। आज मैंने लगा दी आग लंका में, जो पप्पू है, आज मैंने आग लगा दी लंका में। जो मिलान में है अभी फिलहाल, वो उस पार्टी से आते हैं। अर्नब, जो मिलान वाले पप्पू है वो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने इस देश में आज तक सिर्फ आग लगाई है। जब कांग्रेस सरकार में आती है तो सिखों को जलाती है, गौसेवा आयोग में उनकी दादी गौसेवकों को मरवाती है, और जब वो विपक्ष में होते हैं तब वो प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा। अगर एमएसपी आपको कानून चाहिए था तो 1966 से आज 2020 आ गया, कानून बनाया क्यों नहीं आपने? अरे कानून बना देते, रोका किसने बताइए?
अगर आपको इस देश के किसान की होती ना, राकेश, तो इस देश के किसान की ये हालत नहीं होती आज डिबेट भड़क गई दोस्तों। मैं आज जनता के ही है। मैं आज राकेश टिकैत जी, और एक सवाल है मेरा आपसे। क्या हुआ स्विस बैंक के पैसे? राकेश टिकैत जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। 7 बजकर अभी 20 मिनट हुए हैं। राकेश टिकैत जी, सवाल मेरा आपसे एक है, ये बताइए ये क्या हो गया? बताओ। मुझे बताया गया अवनीजेश अवस्थी जी कि अब कनाडा से, सूरत से नहीं कनाडा से, गुवाहाटी से नहीं कनाडा से, कलकत्ता से नहीं कनाडा से, कनाडा के मंत्री आके बैठ गए। अरे टिकैत जी, ये क्या हो रहा है, पूछता है भारत। क्या ये सच है कि कनाडा के मंत्री बैठ गए वहां पे? क्या हमारे देश के मंत्री भी जाके कनाडा में प्रदर्शन करेंगे? पूछता है भारत। बताइए राकेश टिकैत जी, देखिए नरेंद्र मोदी से मैं बता रहा हूं, सीधी लड़ाई में मुंह की खाते हैं ये लोग। सरकार के नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई में मुंह के खाते हैं ये लोग। तो नहीं, मुझे बताइए किसान नेता, कनाडा का नेता इधर कैसे आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ सुन तो, बताइए मुझे, वो है कौन? तो टिकैत जी वकील बन गया तो बात तो मैं सवाल करता हूं आपसे, वो है कौन? राकेश जी, पहले कौन है कनाडा का वो मंत्री जो हमारे देश में आके पॉलिटिक्स कर रहा है खुलेआम? पूछता है भारत। हाँ जी, अच्छा सुनो राकेश जी, बताऊंगा तो बीमारी है बोल। मैं बोल लूं पहले? अब सुन लो बात। देखो, देश के प्रधानमंत्री को बीमारी किसको मैं बताऊं? बीमारी नहीं टिकैत जी, आदत। नहीं एक जरा सुन तो लीजिए ना। अरे बीमारी है, आदत थोड़ा होता है। अब बीमारी, एक मिनट सुन, चुप राकेश जी सुनिए। अच्छा, एक मिनट, अरे बात तो सुन लो ना भाई। ऐसा कुछ नेता है जो सुबह सुबह देखते हैं कि आज कहां पे आंदोलन होगा। बात तो सुन लो ना, मैं बता, कल कहां आंदोलन होगा? जेएनयू में हो गया, कोई बात वहां नहीं, पहुंच जाएंगे। जामिया में होगा। अच्छा टिकैत जी को बात करने दे पहले। अच्छा अवनीजेश जी बोलिए। वहां पहुंच जाएंगे। अवनीजेश जी एक मिनट टिकैत जी को बोलने दे। अवनीजेश जी टिकैत जी को बोलने दे पहले, फिर आप बोलिए उसके बाद। टिकैत जी एक बात बताइए। टिकैत जी एक बात बताइए। सवाल है मेरा आपसे, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। सवाल एक लाइन का सवाल 10 सेकंड में नहीं लूंगा। टिकैत जी बताओ, ये कनाडा वाले कैसे घुस गए? ये कनाडा का मंत्री क्या कर रहा था, इधर बताइए मुझे। अच्छा बात सुनोगे जब कनाडा तो का मंत्री बताऊंगा। कैसे घुस गया? अरे बात तो सुनोगे जब तो बताऊंगा। सुन रहा? हाँ जी भाई, सवाल मेरे से पूछ जाए तो मैं ही तो बताऊंगा, रुक तो जा। मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है सरकार हमारी के देश के प्रधानमंत्री को हर मुद्दे पे सामने ले आए। प्रधानमंत्री को इनको बचाना था कि उनसे गलत सलत बयान नहीं दिलवाना चाहिए। इनकी जो एडवाइजरी कमेटी है प्रधानमंत्री की, वो गलत है। ये पर्चे तो ले रहे पूरे समित पात्रा जी। भाई, उनसे प्रधानमंत्री से गलत बयानबाजी क्यों करवाते हो आप उनसे जो ठीक चीजें हैं आप उनको बोलने दो। एक देश के प्रधानमंत्री की हमारी इमेज खराब होती है। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री ने। आपने उनसे 2-3 चीजें गलत करवाई। एक तो ये करवा दिया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया, वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। तो इस तरह के दस्तावेज मत दो भाई उनको। आप जितने कागज अपने लिए तैयार लेकर आते हो, इतने ही वहां पे पीएमओ में भी उनको दे करो, उनको बचा कर रखो। ये शर्म की बात है कि देश के हमारे प्रधानमंत्री से आप झूठ बुलवाते हो। आप तो बहस करते हो कागज लेके, उनको आप गलत दस्तावेज देते हो। क्या अरे कनाडा के मंत्री कौन थे? क्या मतलब है? आप कुछ भी बोले, मुझे बताइए कनाडा का मंत्री कैसे घुस गया? अरे हमारे देश के मंत्री कमजोर हो गए होंगे। कैसे गया भाई? क्यों नहीं घुसे? पंजाब के हैं जो आ गया होगा, मतलब पंजाब के हैं ना, वहां पे जा रहे हैं जो। हाँ, आ गया होगा। नहीं, क्यों घुसे? करो उन पे बैन है तो रोको उनको। अरे विदेशियों को क्यों घुसने दिया? रमनदीप राय घुस रहा है तो हमारे नहीं बैन तो है। अरे भैया बैन है, ये बिल वापसी लो पहले। अवनीजेश जी बताइए, बैन है? लेंगे सरकार। हम कनाडा वाले को क्यों घुसने थे? हमारी अंदर की बात है। सरकार तो विदेशी है ना। टिकैत जी, वो तो विदेशी है, आपको मालूम है? मतलब कनाडा के प्रधानमंत्री, कनाडा का क्या एंगल है? आप लोगों ने ही चैनल को कनाडा वाला है, विदेशी है, ठीक है। आप लोगों ने ही चैनल को, आपने कनाडा वाले को अपने किसान रैली में बैठने कैसे दिया? नहीं, विश्वास खराब करी है आप जैसे लोगों ने। मुझे बताइए, हमारे देश में आके ये राजनीति करना है? आप मेरे देश के किसान को कितनी सब्सिडी देनी है
ये मैं तय करूंगा। अरे अवनीश जी आ गया तो बैठ कर जाके RSCP पे साइन नहीं किया। हम भी गए हैं विदेशों में, हम भी गए हैं, हमारे लोग भी गए विदेशों में जाए। हमने ये सरदारों का, ये सिखों का नहीं है, किसानों का आंदोलन है। एक बात। नंबर 2 बात, ऐसा क्यों होता है कि वही नेता वो गुपकार गैंग के साथ भी होता है, वही नेता वैक्सीन के खिलाफ भी बोलता है, वही नेता पाकिस्तान से बात करने की बात भी करता है, वही नेता मानवाधिकार के नाम पे पहुंच जाता है, वही डैम के पहुंच जाता है, वही नेता JNU, जामिया, अलीगढ़, ये एक ही नेता होता है। सुबह सुबह देखता आज कहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जाकर के कभी मौका दीजिए। जी ने सवाल पूछा है, ये कौन लोग हैं? अर्नब जी आप मुझे जरा डिबेट में आने का मौका दीजिए। मैं टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण डिबेट में नहीं आ पाया था। आदरणीय टिकैत जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ कहा है, अब मुझे इस पर टिप्पणी करने का मौका दीजिए कृपया करके। शर्म करो बीजेपी। मुझे टिकैत जी और संबित पात्रा, टिकैत जी और संबित पात्रा, आदरणीय टिकैत प्रधानमंत्री जी के लिए देखिए। टिकैत जी आप मेरे बड़े भी हैं और आपके साथ में मैंने उनके सम्मान में टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण मैं जुड़ नहीं पाया था। एक सेकंड टिकैत जी, मैंने आपको सुना। अब मेरी बात आप 10 सेकंड सुन लीजिए। मेरी बात आप 10-20 सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि मैंने आपको सुना और उस समय में जुड़ा नहीं था तो जवाब नहीं दे पाया। आपने कहा कि ये जो एडवाइजरी कमेटी है वो प्रधानमंत्री को सही एडवाइस नहीं देती है और पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री को आना चाहिए। टिकैत जी आप तो किसानों के नेता हैं, आप खुद बताइए, ये स्वामीनाथन कमेटी जो है था वो 2006 से अपने रिपोर्ट को सबमिट किए हुए थे। उस समय कौन एडवाइजरी कमेटी था? उस समय कौन ये जो सोनिया जी बैठी थी, ये जो राहुल जी का सरकार चल रहा था, 2006 से 2014 तक इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी को लागू नहीं किया। आप खुद बताइए टिकैत जी, किसने स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया? वो चले गए 1.5 गुना किसने MSP को बढ़ाया? ये हमारी सरकार ने बढ़ाया। उन्होंने लागू नहीं करा। टिकैत जी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, 5 सेकंड नहीं करा तो चली गई सरकार। टिकैत जी मैं 5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। आप बड़े हैं इसलिए मैं आपसे बिल्कुल आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। टिकैत जी आज आप खुद बताइए, देखिए आज सोनिया गांधी जी के लिए भारत रत्न मांगा गया है कांग्रेसियों द्वारा, जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न, इंदिरा गांधी भारत रत्न, राजीव गांधी भारत रत्न, अब सोनिया गांधी जी के इतने सारे भारत रत्न थे, तो अभी तक किसानों की तो सारी चीज हल हो जानी चाहिए। पहले आप सिर्फ एक बात मान लीजिए कि कांग्रेस ने किसानों के साथ ठीक किया या बुरा किया, उसके आगे का जवाब मैं देता हूं। आप मानते हैं ना कांग्रेसियों ने आपको ठगा इतने वर्षों तक? आप ये बात मानते हैं नहीं? कांग्रेस ने काम नहीं किया तो चली गई सत्ता से। पप्पू जी पहले टिकैत जी बोलेंगे, अब तो प्रधानमंत्री से मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने काम नहीं करा तो जनता ने उनको हटा दिया। अब प्रधानमंत्री जी के उसमें मैं आपको ये अपनी जो एडवाइस कमेटी है उसको करेक्ट आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया और जनता ने उनको हटा दिया। ठीक है, तो उनको धन्यवाद देता हूँ मैं। टिकैत वो चली गई। धन्यवाद देता हूं। टिकैत जी मैं तो सिर्फ एक बात, टिकैत जी मेरी बात, अब संबित जी एक मिनट, टिकैत जी आप दोनों, अरे भाई मुझे एंकरिंग करने दीजिए, आप दोनों बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए टिकैत जी रुक जाइए। बात ये है कि कैसे बहस करोगे आप? रुक जाओ ना, मैं 2 मिनट सवाल कर बहस करोगे। क्यों मैं क्यों रुकूं? मैं सवाल करूं, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, मैं सवाल कर रहा हूं। मैं 10 लोगों से बहस कर सकता हूं, मेरी आदत है, पुरानी आदत है। मैं 12 लोगों के साथ बहस कर सकता हूं, मैं 100 लोगों के साथ बहस कर सकता हूं, मैं 1000 लोग बिठा दीजिए उनके साथ बहस कर सकता हूं। आदत है बुरी हमारी। टिकैत जी देखिए, जिस चीज में आप अच्छे हैं तो मेरा तो यही काम है, मैं तो बहस करने वाला आदमी हूं। देखिए टिकैत जी मेरी बात सुनिए, आप अच्छे आदमी नहीं ठीक है, मगर ये मौका गैंग है, मौका गैंग, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये मौका गैंग है, मौका गैंग। इनको मौका चाहिए। और ये जो वाड्रा परिवार वाले लोग हैं, जो माओवादी है, इनको देश की जनता ने भगाया नहीं, खदेड़ा। और मैं कह रहा हूं आज कि आप मुझे बताइए टिकैत जी, आप मुझे लिखित गारंटी दीजिए आज कि पूछता है भारत संबित पात्रा हमारे साथ है। आप कह रहे हैं ना MSP पे लिखित गारंटी दीजिए, अच्छी बात है। सरकार से पूछ रहे ना आप कि 40,000 करोड़ की लिखित गारंटी दीजिए MSP वाले, अच्छी बात है, आप करिए, लिखित गारंटी लीजिए। मैं देश का नागरिक हूं टिकैत जी, मुझे सवाल खत्म करूं, मुझे आप गारंटी दीजिए
गारंटी दीजिए कि तोड़फोड़ आगजनी नहीं होगी। आप गारंटी दीजिए आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ, आप गारंटी दीजिए मार धाड़ नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं होगी। आप दीजिए ना गारंटी। आप गारंटी दे रहे हैं? नहीं होगी। आप गारंटी दे रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं हम आप बोलिए NH8 को ब्लॉक नहीं करेंगे। आप बोलिए नेशनल हाईवे 8 को ब्लॉक नहीं करेंगे, गुड़गांव वाले रास्ते को ब्लॉक नहीं करेंगे। बताइए मुझे, आप गारंटी दीजिए। आपको गारंटी देना होगा तो क्या चीज पूछता है भारत? अरे चल रहा है। आप NH8 को ब्लॉक करना असंवैधानिक है। बताइए मुझे। हमने रास्ते दिल्ली नहीं आ सकता। अरे कोई दिल्ली नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूँ असंवैधानिक है। ब्लॉक कर रखा है हरियाणा पुलिस ने। और गलत अरे हरियाणा पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। आप जाकर देखो, पहले करेक्ट करो अपने आप को। आप ऐसे ही आप करोगे? अरे हरियाणा पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। रामलीला मैदान हरियाणा पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। रामलीला मैदान में जाकर आप जाते हो नहीं। आपको हक बनता है बैठ के ऑफिस लोग जहाँ लोगों की रोजी रोटी चलती है, लोगों की रोजी रोटी चलती है, उनका दूध आता है सवेरे। इन NCR के यहाँ से दूध आता है, हरियाणा से, यूपी से, वो नहीं आता। दिल्ली में कोई सामान नहीं आता और आप लोग सड़क पर बैठ नहीं दूध आ रहा है। पूरा देश कोई नहीं रोक रखा। ये गलत चीज है, गलत चीज है। किसी को नहीं रोक रखा। क्या बात करते हैं? अरे किसी को नहीं रोक रखा। सब आ रहा है। कहाँ रोक रखा? आपने पूरे टावर तोड़ दिए। आप लोगों ने पूरे टावर तोड़ दिए। आप लोगों ने पूरे टावर तोड़ दिए। आपके कुछ साथी ने देश के बाहर में देश का माहौल खराब कर दिया। देश के बाहर में बोला गया कि हम लोग आप टक्कर सरकार ने कर रखा प्रधानमंत्री के माध्यम से जितनी मदद मिली है, आप बताइए आज तक जवाब देना पड़ेगा। अभी 20 लाख करोड़, अभी 20 लाख करोड़। अरे वे चले गए, बजट में गया 2-2 पप्पू जी मत भागिए। कितने किसानों को पैसा मिला? आप बताइए टकेत जी, कौन सी आप इन तीनों बिलों में बताइए कौन सी वाली बिल गलत है? आप बताइए तीनों बिलों में कौन सी वापसी जाएंगे? कैसे डिबेट पर है? MSP में। अरे नहीं, हमको चाहिए बिल वापसी लेने पड़ेगा सरकार को। मिनिस्टर ने आपके साथ MSP पे कानून बनेगा, बिल को वापसी लेना पड़ेगा। इस चीज का पूरे देश को दुख है। जिस तरीके से मैं कह रहा कि बिलें हमको नहीं चाहिए। आप लोग देश का नाम बदनाम कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन जाएंगे। आप दबाना चाहते हो किसान को? कानून बनने से पहले देश में गोदाम बनेंगे? ये गोदाम नहीं बनेंगे कानून बनने से पहले। कानूनों को मैं जरा एक बात, आप जनभावना नहीं समझोगे किसान की। अर्नब जी, आप मुझे जरा मौका दिया जाए। संबित और टिकैत जी के बीच में टिकैत जी के साथ दोस्तों बड़ी बहस। टिकैत जी देखिए, मैं बीच में आज बिल्कुल 7:33 राकेश टिकैत और संबित पात्रा के बीच में टक्कर कर रहा हूँ। टिकैत जी और संबित दोनों की बॉडी बढ़े। टिकैत जी देखिए, मैं आप टक्कर कहाँ है हमारी? टिकैत जी देखिए, मैं आपको पूरा सम्मान देके बात कर रहा हूँ। आप मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। टिकैत जी, आप तो बहुत बड़े किसान नेता हैं, आपने शुरू से किसानी देखा हुआ है। वो बोलने वाली बात है टिकैत जी, ऐसे बोल से पहले यूरिया के लिए नहीं, आप बताइए 2014 से पहले हिंदुस्तान में यूरिया के लिए दंगे होते थे या नहीं? होते थे कि नहीं टिकैत जी? गोलियां चलती थी कि नहीं? लोगों की मृत्यु होती, किसानों की, बेचारे किसानों की मृत्यु होती थी या नहीं? टिकैत जी देखिए, हम तो छोटे छोटे बालक हैं, आप तो बड़े हैं। आपने तो पूरी दुनिया देखी हुई है। आप बताइए, ये यूरिया के लिए किसानों की मृत्यु होती थी कि नहीं? होती थी कि नहीं? बताओ, सवाल कर लो सारे, जब ही जवाब दे दूंगा इकट्ठा ही। टिकैत जी जवाब नहीं दे रहे हैं। टिकैत जी जवाब दें इकट्ठा। ठीक है, नहीं देखिए, नहीं टिकैत जी, ये इकट्ठा नहीं, इकट्ठा सब सवाल करिए। बहुत ही इकट्ठा जवाब देंगे। हम सबने देखा है, टीवी पे देखा है किस प्रकार गोलियां चलती थी यूरिया के लिए। ये जो 100% नीम कोटेड यूरिया करके आज यूरिया के लिए कालाबाजारी रुक गई। पहले पेट्रोल पंप के मालिकों के पास ये यूरिया जाता था, वो कालाबाजारी रुकी। आज हत्या नहीं होती है किसान की। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जी ने ये अच्छा काम किया कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं टिकैत जी? मैं आपके मुंह से, मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ ये बात। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसके बाद दूसरा सवाल आपसे मैं आदरणीय टिकैत जी से पूछूंगा। रेट बढ़ गए, बताओ। ना, इसी का जवाब दीजिए टिकैत जी। यूरिया में हत्या हुई कि नहीं? और
अर्नब जी आज मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा, ना टिकैत जी, आदरणीय टिकैत जी दे रहे हैं और ना इंटेलिजेंट पप्पू जी दे रहे हैं। आप चुप क्यों हैं? अच्छा, हमारी आवाज बंद करके मतलब पूरा ही सिस्टम चेंज हो गया। अरे आवाज बंद करके आवाज बोलने नहीं देते, अब जवाब नहीं दे रहे। आप जो किसानों को मैं कह रहा हूँ, नहीं, कौन आपका आवाज बिल्कुल बंद नहीं, गलत इल्जाम है टिकैत साहब। मैंने आपकी आवाज को कम नहीं किया है टिकैत जी, ये गलत बोल रहे हैं आप, प्लीज। अच्छा, मुझे सुना ही नहीं दिया था ना, इसलिए कह रहा है। मैं चुपचाप हो गया पूरा माहौल। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 50 किलो का कट्टा आता था वो, क्योंकि मैंने सच्चाई पूछ ली थी। आप बोल नहीं रहे तो चुपचाप ही होगा माहौल। वो गड़बड़ी आवाज में नहीं थी। नहीं, सच्चाई नहीं, क्योंकि वो मैंने सच्चाई पूछ लिया था ना, इसलिए माहौल में एकदम चुपचाप सत्य पसर गया था, माहौल में सब चुप हो गए थे। इंटेलिजेंट वाले पप्पू जी भी जवाब नहीं दे रहे थे। अरे जो देश के प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता, मैं तो दे रहा हूँ ना जवाब। अरे 50 किलो का कट्टा 45 का कर दिया, उसका वेट घटा दिया, रेट दिया बढ़ा, मतलब रेट बढ़ाओगे आपने तो सिलेंडरों के भी बढ़ाए भाई। नहीं, मैंने तो देखिए आदरणीय टिकैत जी, मैंने तो कट्टे के बारे में पूछा ही नहीं। मैंने ये पूछा कि यूरिया के लिए आज दंगे होते हैं क्या, मैंने सिर्फ इतना पूछा। मैंने पूछा क्या यूरिया के लिए आज कोई किसान मृत्यु को वरण करता है क्या, किसी को गोली मारी जाती है? आप उत्तर दीजिए हाँ या नहीं। आज दंगे हो रहे हैं क्या यूरिया के लिए? उसकी मैं कह रहा कि रेट बढ़ा के उसकी आप वो कम करोगे, उसका वेट कम करोगे, रेट आप बढ़ाओगे और फिर कहोगे इंदुम कोटेड कर दिया और उसको। पप्पू यादव जी फिर से आगे डिबेट पे। नहीं, ये पप्पू यादव जी, आप तो इतने बड़े हैं और उस पे अब पप्पू यादव जी डिबेट पे वापस आ रहे हैं। किसान को हाँ, पप्पू यादव जी डिबेट पे आप वापस आ गए। अभी शिवम त्यागी भी सामने आ रहे हैं डिबेट पे। आज देखिए दोस्तों देखिए, मैं पूछता हूं कि अन्नदाताओं से इतना बड़ा धोखा क्यों करते हैं लोग, क्यों किसानों का हमदर्द बनने का ड्रामा करते हैं लोग। और एक ही बात यह है पप्पू जी क्या हुआ, किसान क्यों? आप मेरी बात सुनिए, ये सारे लोग जो घुस रहे हैं ये दीमक की तरह साइलेंट किलर्स हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए लोग धीरे धीरे देश को खोखला कर रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। किसानों के हमदर्द बनिए, मगर किसानों के नाम पे जो राजनीति करे उसको बंद कीजिए। पप्पू जी आप बंद कीजिए। क्या पेट्रोल की बात कर रहे हैं? टिकैत जी के गांव, मैं तो टिकैत जी के गांव के बराबर से ही आता हूं। मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, इन लोगों का दोहरा चरित्र है। मनमोहन सरकार में किसानों के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसी कमेटी के सिफारिशें आज देश में लागू की जा रही है, तो इनकी छाती फटती है, छाती फटने लगी। मैं तो कहता हूं कि लोगों को शर्म का घोल अगर किसान पी लेना चाहिए पूरा। ये लोग, अगर किसान आगे बढ़ जाएगा, किसान अगर देश में उन्नति आ जाएगी, देश का किसान आगे बढ़ जाएगा, तो कांग्रेस की राजनीति कैसे चलेगी? पप्पू यादव की राजनीति कैसे चलेगी? अरे अंतोनिया दी माइनो की कांग्रेस से पूछता हूं कि 70 साल के इतिहास में 55 साल तो आपकी सरकार थी, फिर भी किसान आज इस हाल में क्यों है? फिर भी किसान गरीबी में क्यों जूझ रहा है? बताइए मुझे पप्पू जी। आपके पास तो आपने कहा 9000 बीघा है, 9000 बीघा जमीन है, आपने कहा अपने बारे में कर दिया। इसलिए अरे छोटे किसान के पास 9000 बीघा जमीन नहीं होता। आप क्या बात कर रहे हैं आप? किसान इसलिए, अगर किसानों के बारे में बीते 70 सालों में सोचा गया होता तो आज किसानों को आंदोलन करने के लिए नहीं बैठना पड़ता। देखिए क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश के जो सबसे बड़े किसान है जीजा जी। आज भी किसान का एक संगठन, अखिल भारतीय किसान संगठन ने कृषि मंत्री से मुलाकात की है, नए कानून पर अपना समर्थन दिया है। मैं पूछता हूं क्या ये लोग किसान नहीं है? मैं पूछता हूं क्या ये लोग किसान नहीं है? मैं पूछता हूं अगर अब नए कानून को वापस ले लिया तो इन किसानों के साथ धोखा नहीं होगा? बताइए मुझे। ये जो फर्जी कौन है? आपके तरह फर्जी किसको कहा? किसान फर्जी कौन है? इनके लिए किसान फर्जी जो भी आपके खिलाफ है फर्जी है। एक मिनट अवनीश अवस्थी, जो भी इनके खिलाफ है वो फर्जी है। धूप में, पानी में, बरसात में। और ये सारे किसान नहीं है जो फार्म बिल के लिए वो किसान नहीं है। असली बात ये है, अरे फर्जी तो वो लोग हैं जो शाहीन बाग में एक दिन दिल्ली रंगों को भड़काने के लिए, दूसरे दिन पालघर में चुप, तीसरे दिन और चौथे दिन किसान की आड़ में
किसान नहीं है, मगर किसानों के बीच में घुस के अब देश को जलाने की कोशिश करते हैं। अरे फर्जी वो हैं, अरे फर्जी वो हैं, शाहीन असली फर्जी वो हैं। इस देश को कमजोर कनाडा वाला कैसे आया? कनाडा वाला कैसे आया? कम्युनिस्ट इन दोनों का गठजोड़ इस देश को कमजोर करने पर लगा हुआ है। प्रेम कुमार अभी क्या हुआ है? पप्पू यादव सुन लो, आईफोन की फैक्ट्री में आग लगाते हैं, टावर उखाड़ते हैं चीन से पैसा लेकर के। आईफोन की फैक्ट्री में आग क्यों लगी? तो क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे ना बढ़ पाए, हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार ना मिल पाए। चीन से भाग करके जो कंपनी आ रही है वो हिंदुस्तान में। प्रेम कुमार जवाब दे, चुप हो गए प्रेम कुमार। अच्छा अभिषेक सोम चुप क्यों हैं? अभिषेक सोम कुछ भी नहीं बोल पा रहे। आंखें खोल लो अपनी, पूरे ठंडे पर गया, कुछ बोल नहीं पाए। आप लोग तो देश के ठेठ देश के हो, आप लोग तो असली देश के लोग हो, आप लोग उनके साथ क्यों मिल जाते हो? उसके लिए कौन जिम्मेदार? क्यों मिलते हो उन लोगों के साथ? संबित जी जवाब दीजिए। अगर खिलाफ बोलेंगे जिन्होंने माफी मांगना चाहेंगे किसानों की आजादी के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। आपकी वजह से किसानों की दुर्दशा है। ये लोग और आप जो रोने का ये नहीं चाहते घोषणा कर रहे हैं किसानों की बर्बरता के लिए, आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि किसान की हालत अच्छी हो। वो कहते हैं कि जब तक गरीब भी रहेगा तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी? संबित जी, अर्णब जी, मैं संबित जी से सवाल पूछता हूँ। संबित जी जवाब दीजिए कि मंदसौर में जो किसानों की निर्मम हत्या हुई, संबित पात्रा और अभिषेक सोम कौन जिम्मेदार है? क्या आप उसके लिए पूरे देश से माफी मांगेंगे? अरे आराम से बोलो, गला खराब हो जाएगा तो कल डिबेट में फिर सवाल नहीं पूछ पाएंगे। आराम से पूछिए, मेरा कान फट जाएगा नहीं तो। आराम से उंगली भी थोड़ा आराम से हिलाओ। और सुनिए इतना मत चिल्लाइए। मैं तो 10 सवाल पूछा हूँ, इनमें से कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैंने पूछा कि 13 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड कौन लेके आया? अब बताओ जरा। अब ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। इतना जोर से मत चिल्लाओ, गला खराब हो जाएगा। अगले दिन फिर डिबेट नहीं कर पाओगे। आराम से माफी मांगेंगे। देखो, अरे अटैक हो जाएगा। आराम से देखो, ये बताइए पहले 13 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किस प्रधानमंत्री ने दिया? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी नरेंद्र मोदी। बताइए, पहले इनका टेस्टिंग होगा कि ये लोग डिबेट में आने लायक है कि नहीं। खाली आके चिल्लाते हैं। ये जो चिल्ला रहे हैं कोट पहन के, ये जो कोट वाले किसान हैं, मैं उनका टेस्टिंग ले रहा हूँ। 13 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने। आपकी ऑडियो नहीं बंद की, नरेंद्र मोदी जी। ये कनाडा का चैनल नहीं है, भारत का चैनल है। किसने आपकी ऑडियो बंद नहीं की? ऐसी बातें मत करिए। आवाज को दबा दिया जाता है। किसी ने आपके वॉइस को बंद नहीं किया है भाई। ये भारत का लोकतंत्र है, रिपब्लिक भारत है। ये कोई तक वाला नहीं है। जोर चिल्लाओगे तो ये तक नहीं है। अभिषेक सोम ब्लॉक हो जाता है। कहाँ मिट्टी की जांच? ये तक नहीं है, तक नहीं है। भारत है, भारत। इनको पता नहीं है, बहुत जोर से चिल्लाने से बहुत सारा अभिषेक सोम बहुत चिल्ला रहे हैं, बंद हो जाता है। अभिषेक सोम को देखिए। अच्छा देखो, हाँ, उनका आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतना जोर चिल्ला रहे हैं कि अभिषेक सोम चुप हो गए, पप्पू यादव जी चिल्ला रहे हैं। टिकैत जी आए हैं, वो कुछ पूछ रहे हैं। अभिषेक सोम अपने आप को कंट्रोल कीजिए। हम लोग अभिषेक सोम अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आपका ये शो है ना, हम सम्मान करते हैं। हम कहते हैं किसान पूछता है भारत की सरकार से। एक मिनट, अभिषेक सोम से 1 to 1 बात संबित और मेरे बीच में। भारत की सरकार जिम्मेदार। हाँ, तो पूछता है भारत। ऐसे एकदम अभिषेक सोम फसल लहराता है। अभिषेक सोम, पार्टी के अभिषेक सोम मेरी बात सुनिए। फसल लहराता है, वैसे लहराना बंद करे। शांति से बैठ के आराम से अभिषेक जवाब देंगे। अब ये जैसे खेत में किसान जैसे फसल लहराता है वैसे लहरा रहे हैं। अभिषेक सोम, सवाल मेरा है ना, दिख रहा बीच में कैमरा से बाहर हो जा रहे हैं जी। आराम से पूछिए, तभी तो जवाब देंगे। पूछिए। अभिषेक सोम जी, मेरी बात सुनिए। क्या जवाब? अभिषेक सोम जी, और नहीं तो क्या, ये छोटा सा नन्हा सा के ये जो कनाडा का मंत्री आ गया, कृषि मंत्री अभिषेक सोम जी, सवाल आपकी सरकार थी, आप उसके लिए भी जिम्मेदारी लेते हैं? आप रुकिए ना, अब मैं कनाडा वाला एंगल क्या है? किसान मरता है। ये कनाडा वाला एंगल क्या है मुझे बताओ। कनाडा का क्या है?
कनाडा का क्या है भाई? कनाडा का क्या लेना देना? कनाडा वाले घुस क्यों गए? कनाडा वालों को आमंत्रण किसने दिया? कनाडा से क्या आ रहा है भाई? कनाडा से सामग्री आ रही है, दो भाइयों कनाडा से नेता आ रहे हैं। नहीं निपटारा होता है तो आपको कोई अपने राष्ट्र के बारे में चिंता नहीं? कनाडा वालों को घुसा दिया। अभिषेक सोम जी, इत्तेफाक रखता हूं। अभिषेक सोम जी नॉन स्टॉप क्यों बोल रहे हो? अभिषेक सोम कैसे बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो? अभिषेक जी कैसे बोल रहे हो? आपको ब्रेक लगा दूंगा। आप ब्रेक लगाएंगे तो आपकी एक्सीडेंट हो जाएगी। धीरे से स्पीड कम करके मध्यम गति में आके मेरा जवाब दीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए अभिषेक सोम जी, ये कनाडा वालों को किसान आंदोलन में बहुत इंटरेस्ट आ गया है जी। पहले कनाडा का जो वो है जस्टिन द ट्रूडो ने किसानों के मुद्दे पर बोला। अब तो हद हो गई। कनाडा के कोई कंजर्वेटिव पार्टी के नेता रमनदीप ब्रार दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों जी पप्पू जी, आमंत्रण आपने दिया क्या? कनाडा के लोगों को प्रदर्शनकारी क्यों बना रहे हो? सोचा था छुपा देंगे, मगर रिपब्लिक भारत ने पकड़ लिया। पप्पू जी बच जाइए। पप्पू जी चले गए, निपटारा नहीं हो पा रहा। अरे बताइए मुझे ये नहीं ये कैसे? अरे नहीं, पप्पू जी चले गए। पप्पू जी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ रोकिए पप्पू जी, बुलाइए। तो बाहर के लोग चले जाएंगे तो कैसे होगा? हम तो कहेंगे यूनाइटेड नेशन भी जाना चाहिए इनको, यूनाइटेड नेशन को एक पत्र लिखना चाहिए। अरे और इसके लिए इन्होंने वीजा नॉन का उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा को तार कर दिया। मुझे बताइए, पूछता है भारत, ये कनाडा वाला कैसे घुस गया मेरे देश में? जो यूनाइटेड प्रेम जी नहीं, इसको मुद्दा बनाना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा इसको मुद्दा बनाना पड़ेगा। अर्नब जी आप मैं टिकैत ये कौन पूछना चाहता हूँ। टिकैत जी, ये जो अभिषेक सोम, मैं नहीं छोड़ने वाला। ये कनाडा वाला कैसे घुसा? ना पहले माओवादी, फिर टुकड़े गए, फिर कनाडा वाला, ऐसे कैसे घुसा बताइए मुझे, पूछता है भारत। इसकी हिम्मत देखिए, इसकी हिम्मत देखिए। हाँ जी, प्रेम कुमार जी चिल्ला रहे, प्रेम कुमार जी भी चिल्ला। प्रेम कुमार जी बोलिए, सब लोग एक मत चिल्लाइए, मुझे बताइए। इनकी हिम्मत देखिए, पहले तो नियम तोड़कर किसानों के बीच आ गए और फिर वहां से तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट कर रहे कनाडा वाला। क्यों? सरकार का कर्तव्य है कि सुनना होगा। संबित पात्रा के 10 सवालों में किसान का सवाल क्यों नहीं? आप कहाँ के पत्रकार हैं जो मुझे बता रहे हैं? ये कहाँ ऊपर देख के बात कर रहे हैं? मुझे कैसे बता रहे हैं? फसल नीचे में आपने कौन सी रिपोर्टिंग की है? बात मत करिए, नीचे देख के बात करिए। अरे अर्नब जी, ये प्रेम जी को बोलिए, ये कटहल को देख के बात कर रहे हैं। कटहल ऊपर में है, फसल नीचे में है, फसल नीचे में है। नीचे देख के बात करिए, मुड़िया सीधा करिए और फिर सवाल पूछिए। अरे ये सब चिल्लाना बंद करिए। अभी आपके दोस्त सोम जी बोल रहे थे कि आप लोग यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे, यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे। आपसे तो सोनिया गांधी मिलती नहीं है, बड़ा यूनाइटेड नेशन में जाके किससे मिलिएगा? राहुल गांधी मिले आपसे अभी तक? सोनिया गांधी मिली आपसे अभी तक? इनसे एंटोनियो माइनो और राहुल गांधी ही नहीं मिलते हैं, ये चले हैं यूनाइटेड नेशन जाने के लिए। सोचिए जरा, ये इसको देखिए, गला बंद वाला किसान देखो जरा, गला बंद वाला किसान है ये। नकली फेंसिंग लगा के, अपने पीठ के पीछे नकली फेंसिंग लगा के किसान बना हुआ है। ये कौन सा फेंसिंग है? ये कौन सा फेंसिंग है? ड्राइंग रूम में फेंसिंग लगा के बोल रहा है हम किसान हैं? ये किसान है और अर्नब जी आपने बोला कि ये जो वाड्रा परिवार है माओवादी, अरे माओवादी परिवार नहीं, खाओवादी परिवार है, खाओवादी। ये इनके 5 पीढ़ी केवल खा रही थी, किसानों के धन खाया है, देश की धन को इन्होंने खाया है और उसका नतीजा ये खाओवादी परिवार है, खाओवादी परिवार। इन्होंने सब कुछ। और देखिए जरा, ये राहुल गांधी बैठा है, ये कौन सा ट्रैक्टर है? सोफा वाला ट्रैक्टर में बैठ कर मिलान गया। और इनको देखिए, ये नकली फेंस का पेंटिंग बना के किसान बन गए। ये नकली फेंस का पेंटिंग बनाकर बोल रहे हैं हम किसान हैं और इतनी जोर जोर से हाथ कर। ये सब योगेंद्र यादव जी के साथ है, ये सब योगेंद्र यादव की थी। देखिए, ये सोम एंड प्रेम एंड सोम दोनों आए हैं साथ में। ये सब योगेंद्र यादव के आदमी हैं।
और वो ये देखिए किसान आंदोलन को इन्होंने कुछ लोगों ने, मैं तो किसानों के विरोध में कभी नहीं कहता, मगर कुछ नेताओं ने अपना लॉन्च पैड बनाया हुआ है। वो योगेंद्र यादव भी सोच रहे हैं कि ये किसान आंदोलन से वो लॉन्च हो जाएंगे, वो लॉन्च हो जाएंगे। वो भी ये जो राहुल गांधी भी सोच रहे हैं वो भी लॉन्च हो जाएंगे। दोस्तों नहीं, कोई नहीं, ना तो ये योगेंद्र यादव लॉन्च होने वाला है, दोस्तों ना ये राहुल गांधी लॉन्च होने वाला है। दोनों सुन लीजिए, बेहतरी वाली हालत है वहां पे ना होता, समझ लीजिए, किसान की बात को मानते। दोस्तों कभी राइट हैंड ऊपर, दोस्तों लेफ्ट हैंड ऊपर। दोस्तों अंत में कहूंगा कि सेहत और रोटी के साथ सियासत करने वालों से सावधान रखिए, क्योंकि अपने फायदे के लिए ये लोग किसी भी गड्ढे में आपको धकेल सकते हैं, किसी भी राह पर भटका सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर गुमराह कर सकते हैं। इनका एक ही काम है, भ्रम और डर की सियासत करो। इसके बिना ना तो ये सांस ले सकते हैं ना चल सकते हैं। इसीलिए अपनी आंखें खोलिए दोस्तों, ऐसे चेहरों को अच्छी तरह पहचानिए। ये हमारी आपकी तरह ये हाड़ मांस के तो जरूर बने हैं, मगर इनकी चमड़ी बहुत मोटी है। आपके दर्द और आपके संवेदनाओं से ये खेल रहे हैं आज। अगर आप नहीं जागेंगे तो ये लोग अमर बैल की तरह भ्रम के पेड़ उगाकर फैलते रहेंगे। इसीलिए इनकी जड़ को काटिए ताकि विकास के सूरज की पूरी रोशनी आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। कल फिर पूछता है भारत लेकर आपके बीच 7 बजे आ जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति दीजिए दोस्तों, नमस्कार।